जमशेदपुर मानगो नगर निगम की लचर व्यवस्था के खिलाफ नगर निगम कार्यालय के बाहर जदयू के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां विधायक सरयू राय अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन में शामिल होकर नगर निगम की मनमानी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मानगो के गांधी मैदान नगर निगम कार्यालय के बाहर एकत्रित ये सभी लोग जदयू भाजपा के नेता और कार्यकर्ता और विधायक सरयू राय के समर्थक हैं। धरना का मुख्य मुद्दा मानगो नगर निगम की कार्यप्रणाली और क्षेत्र में विकास योजनाओं को बाधित होने का विरोध है। धरना के माध्यम से इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा और निगम प्रशासन से जवाब मांगा जाएगा। धरना के संबंध में मीडिया से बात करते हुए विधायक सरयू राय ने कहा कि हमारी ही पहल पर नगर निगम का गठन हुआ, जहां चुनाव के बाद पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की पत्नी सुधा गुप्ता मेयर के रूप में चुनी गई, लेकिन उनके कार्यशैली क्षेत्र के विकास नहीं बल्कि पति बन्ना गुप्ता के हार का बदला लेना है। जहां क्षेत्र की कई योजनाओं का शिलान्यास होने के बावजूद अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। वर्तमान में नगर निगम के अधिकारी और मेयर के करीबी संवेदकों से कमीशन की मांग कर रहे हैं, जहां क्षेत्र का विकास पूरी तरह से बाधित है। चारों तरफ गंदगी का अंबार है, बरसात शुरू हो गया है, नाली की सफाई नहीं हो रही है, लोगों के घरों में नालों का पानी घुस रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद अधिकारी नींद की मुद्रा में है। ऐसे लोगों को नींद से जगाने और जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के कार्यशैली को उजागर करने के लिए हम प्रदर्शन का सहारा ले रहे हैं। वो एक लोकतांत्रिक संस्था के रूप में नहीं चलाना चाहते हैं, ये इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में चलाना चाहते हैं। पति पत्नी शेयर होल्डर है और बाकी जो इनके चंगो मंगो हैं वो इसके लाभुक हैं। तो हम लोग नगर निगम को ऐसे नहीं चलने देंगे। नगर निगम के लिए जो नियम बना है, कानून बना है, अफसरों को समझना चाहिए कि उसके अनुसार इसको चलाए। ये योजनाओं के लिए भुगतान करते समय कमीशन खोरी का नया रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं। कल एक ठेकेदार ने कहा है कि हम आत्महत्या कर लेंगे। हमारा भगीना है वार्ड पार्षद, मगर वो हमसे 2% कमीशन मांग रहा है और मेयर साहिबा अलग से कमीशन मांग रही हैं। तो ये कमीशन का खेल चलेगा तो लोगों का कल्याण नहीं होगा। हमने उपायुक्त को कहा कि एक मीटिंग बुलाई है सारी नगर पालिकाओं को हमारे क्षेत्र का। उन्हें बुलाया, यहाँ के भी नगर आयुक्त गए, जेनेसी के आए, जूसों के लोग आए और डीसी ने साफ निर्देश दिया कि जो पुरानी योजनाएं हैं 38, 39, 40 उन पुरानी योजनाओं को जल्दी लागू कराइए। आप वहाँ हाँ कर दिया है, यहाँ आके चुप बैठ गया। इसका मतलब कोई दबाव में आदमी काम कर रहा है। तो जब नगर आयुक्त दबाव में काम करेगा तो उसका असली चेहरा तो सामने आएगा। जितने ऐसे अधिकारी हैं जो हम लोग के खिलाफ में, जिनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, उन सबों को ये पैरवी करके मानगो नगर निगम में ला रहे हैं। एक अफसर है जो सबसे सीनियर है, उसको जूनियर पोस्ट पर लाए हैं। आज जो अपर नगर आयुक्त है उसे वो सीनियर है, उसके नीचे काम करने के लिए विवश किया है और कोई पोस्ट नहीं है तो केवल आता है और जाता है, कोई काम नहीं करता है। जब मैंने स्वास्थ्य मंत्री थे बन्ना गुप्ता जी, तो इनके खिलाफ विभाग का फाइल निकाल कर हमने मुख्यमंत्री को दिया था, प्रेस को दिया था। तो इन्होंने मेरे ऊपर केस किया है कि मैंने फाइल चोरी कर ली इनके विभाग से। चोरी का केस आज भी चल रहा है। मगर कल मानगो नगर निगम के ठेका की फाइल गुड्डू सिंह नाम के किसी आदमी को दिया, जिसने प्रेस में दिया। तो ये बताया किसने दिया, नगर आयुक्त ने दिया कि मेयर ने दिया। उसके खिलाफ केस चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए इनके खिलाफ में। तो ये इस तरह की जो काम कर रहे हैं, हमने डीसी को कहा कि इनको कहिए कि जो जन सुविधाएं हैं, जनता को सुविधा मिलनी है, पानी की, बिजली की, सड़क की, सफाई की, उसको पहले आप कराइए। डीसी ने कहा भी, हमने कहा सुविधाओं को पहले और उसके साथ साथ अलग टीम बनाकर हम विकास कैसे करेंगे मानगो का, इसके लिए अलग योजना बनाइए, हम लोग पैसा लाएंगे सरकार से। तो नगर निगम में जनता को लाभ दिलाना है तो इसमें सांसद हैं, विधायक हैं, मेयर हैं, वार्ड पार्षद हैं। ये जब तक सब मिलकर काम नहीं करेंगे तो लोगों को लाभ मिलेगा नहीं। 24 पार्षद भी मेयर के खिलाफ हो गए हैं। पार्षदों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, उन्होंने जरूर ऐसा कुछ महसूस किया होगा
उनके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंची है, उनके क्षेत्र में काम नहीं कराया जा रहा है। तो ये 24 तो खड़ा होकर विश्वास प्रस्ताव पेश कर दें तो मेयर हट जाएंगे और नया चुनाव होगा। पार्षदों में ये ताकत तो है और पार्षद लोग अपने क्षेत्र के विकास में मुझसे जितना सहयोग मांगेंगे मैं उनको सहयोग दूंगा। और ये जो टीम बनी है जो असंवैधानिक सत्ता के हुक्म पर चल रही है और जो अधिकारी हैं उनका काम हम लोगों का विरोध करना है। हमारा कोई ऐसा व्यक्तिगत काम तो है नहीं, जो काम यहाँ जनता का काम है। पीने के पानी की सुंदर व्यवस्था उन्होंने कराया था। मैं 5 साल पूर्वी क्षेत्र चला गया तो भट्ठा बैठ गया उसका। आज पानी सब जगह नहीं मिल रहा है, कहीं जा 10 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए जा रहा है, कहीं रात में 1 बजे जा रहा है, कहीं 2 बजे जा रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पीने के पानी की हो गई है। हमने कहा था कि बालीगुमा टंकी में सीधे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से अलग पाइप से पानी ले जाइए। 6 साल हो गया, नहीं किया। और अब ये MGM वाली टंकी में जो पानी जा रहा है उसमें छेद करके वहां से पाइपलाइन निकालेंगे और बालीगुमा भेजेंगे तो वहाँ पानी बढ़िया जाएगा, यहाँ पानी बढ़िया जाएगा। यानी जिस आदमी में, जिन लोगों में ऐसी सलाहियत नहीं है कि हम अस्पताल बना रहे हैं तो बिना पानी का अस्पताल नहीं चलेगा। जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे बन्ना गुप्ता तो इन्होंने चुनाव के पहले MGM अस्पताल का उद्घाटन करा लिया हवाई लूटने के लिए। आज